उत्तर से दक्षिण तक मिशन मोड पर प्रधानमंत्री मोदी आज से 10 दिनों में 12 राज्यों का करेंगे दौरा। 1000 करोड़ के विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। आदिलाबाद में करेंगे चुनावी सभा। कई विकास परियोजनाओं की भी रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना को 800 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र की सौगात देंगे। रामागुंडम एनटीपीसी तापीय विद्युत संयंत्र का करेंगे लोकार्पण। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले पीएम मोदी ने की मंत्रियों संग मैराथन बैठक। मीटिंग में तीसरे टर्म के अगले 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा हुई। विकसित भारत 2047 को लेकर भी प्रेजेंटेशन दी गई। मंत्रिपरिषद की बैठक में बोले पीएम मोदी ने मंत्रियों को सोच समझकर बोलने की नसीहत दी। कहा, विवादित बयानों से बचे मंत्री, डीप फेक से सावधान रहने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने नमो ऐप से शुरू किया चंदा अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया 2000 रुपए का डोनेशन। पर्ची भी शेयर की। लिखा, विकसित भारत निर्माण में करे सहयोग। गृहमंत्री अमित शाह ने भी बीजेपी के कैंपेन डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग को लेकर किया ट्वीट। लिखा, नमो ऐप के जरिए कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में करे सहयोग। राजस्थान के कोटा से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला बोले, जनता का मोदी में है विश्वास। ये चुनाव जनता रचेगी इतिहास। शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को भेजा 8वां समन। केजरीवाल पूछताछ के लिए आज केजरीवाल को बुलाया। आपने ईडी के समन को बताया गैर कानूनी। केजरीवाल सरकार आज विधानसभा में पेश करेगी दिल्ली का बजट। राम राज्य अवधारणा पर आधारित हो सकता है दिल्ली सरकार का बजट। दिल्ली के बजट से पहले वित्त मंत्री आतिशी का बयान। बोली, दिल्ली में एलजी के हस्तक्षेप के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में 22% से ज्यादा की बढ़ोतरी। आज से 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कार्यकर्ता सम्मेलन समेत कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। संसदीय क्षेत्रों की कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे। जीएसटी के प्रवर्तन प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन आज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली में करेंगे उद्घाटन। सीएम भजन लाल शर्मा ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की। 100 दिवसीय कार्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बीजेपी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत किया। भारतीय पुरातत्व विभाग और हरियाणा सरकार के बीच हुआ समझौता। हरियाणा भवन में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में इंडी गठबंधन को बड़ा झटका। सूरत में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आप और कांग्रेस की गठबंधन पर कसा तंज। कहा, खुद को बड़ा पार्टी समझने वाली कांग्रेस को आज बैसाखी की जरूरत है। सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोले, क्यों राम मंदिर सपा और कांग्रेस नहीं बना पाते। सपा ने लोगों पर गोली चलवाने का काम किया। योगी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने रामलला के दर्शन किए। बोली, सभी समुदाय के लोग रामलला का ले रहे हैं आशीर्वाद। राम को नकारने वालों पर साधा निशाना। हमने तो मंदिर भी बना दिया, स्थान भी बता दिया, और जो भगवान को राम को नकारेगा उसको वो अपने आप ही ईश्वर उसका जो करना होगा करेगा। यूपी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस खत्म हो चुकी और सपा अपने बलबूते पर कोई चुनाव नहीं जीत सकती। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा, विरासत नहीं योग्यता पर जोर देना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब जिसके अंदर योग्यता है वो आगे बढ़े। आज अयोध्या जाएगी एमपी कैबिनेट। अपने मंत्रियों के साथ आज रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं लाखों भक्त। मुस्लिम समुदाय के लोग भी कर रहे हैं दिव्य रामलला के दर्शन। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हज गाइड 2024 और हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, मोदी सरकार ने हाजियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी विभागों के बीच बनाया समन्वय। यूपी के दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। लखनऊ में यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले मोहन यादव।
लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियां शुरू। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और राजस्थान के बीजेपी चीफ सीपी जोशी ने कोर ग्रुप की बैठक ली। झारखंड के साहिबगंज में राज्य सरकार के खिलाफ आदिवासी समाज का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का राज्य सरकार पर जंगल जमीन को लूटने का आरोप। ओम प्रकाश राजभर ने सलेमपुर सीट से बीजेपी से 2 बार से सांसद और तीसरी बार उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा। कहा, कुशवाहा को सत्ता में रहकर भी कुछ करने की हिम्मत नहीं है। यूपी के जौनपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। मोदी और योगी सरकार के कामकाज से खुश होकर बीजेपी में शामिल हुए। झांसी के ललितपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने सांसद अनुराग शर्मा को टिकट दिया। अनुराग शर्मा बोले, मोदी सरकार का विकास ही मेरी जीत का एजेंडा है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा सीट से बीजेपी ने सांसद चौधरी कंवर सिंह को तीसरी बार टिकट दिया। अमरोहा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सांसद का जोरदार स्वागत किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती का बयान। बोले, लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां मुसलमानों की आबादी के हिसाब से बनाए उम्मीदवार। पीएम मोदी पर लालू प्रसाद यादव का विवादित बयान। पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन को लेकर भी लालू यादव ने टिप्पणी की। लालू के बयान पर बीजेपी नेता अजय आलोक का पलटवार। बोले, संन्यास लेने वालों के लिए नहीं रहता कोई बंधन। नहीं बोलेंगे तो परिवार नाराज हो जाएगा। को लगता बीमारी के साथ साथ आंख में मोतियाबिंद भी हो गया है, दिखाई कम देता है। लगता है कि जो संन्यास ले लेता है उसके साथ किसी का तरह का कोई बंधन नहीं होता है। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार पर बरसे आरजेडी नेता लालू यादव। नीतीश को बताया पलटूराम। का मुझसे और तेजस्वी से नीतीश को लेकर हो गई गलती। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का लालू यादव और तेजस्वी पर बड़ा हमला। कहा, नौटंकीबाजों की पार्टी आरजेडी गरीबों का हक मारकर आज उनके हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। हम पार्टी के नेता जीतन राम जी ने आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, आरजेडी में कोई लोकतंत्र नहीं, वहां भागम भाग मची है। भारत से थाईलैंड के बैंकॉक पहुंचाए गए बुद्ध के अवशेष को देखने उमड़े लाखों लोग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दोनों देशों की साझी विरासत अद्भुत है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान के बीकानेर में भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभियान। जवानों ने अदम्य शौर्य का प्रदर्शन किया, दुश्मनों के ठिकाने किए तबाह। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। आईएनएस गरुड़ पर तैनात होगा अत्याधुनिक MS-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर। सैकड़ों फीट पानी के अंदर दुश्मन की पनडुब्बी को ढूंढ कर सकता है तबाह। बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में एनआईए ने केस किया दर्ज। एनआईए धमाके के पीछे आतंकी एंगल की जांच करेगी। शनिवार को हुए ब्लास्ट में 10 लोग घायल हुए थे। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में पीड़ितों से मिली 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम। मुलाकात के बाद कहा, संदेशखाली में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने संदेशखाली मामले को लेकर ममता सरकार को घेरा। कहा, महिला मुख्यमंत्री के बावजूद महिलाओं पर अत्याचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की वजह से बंगाल में हालत खराब। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष की कार दुर्घटनाग्रस्त। नादिया में सुकांता मजूमदार की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। सुकांता मजूमदार ने टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई को लेकर चुनौती देने वाले मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पूर्व आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी ने दायर की है याचिका। झारखंड के दुमका में विदेशी महिला से रेप मामले में 3 गिरफ्तार। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। एटा में कोतवाली नगर में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। 2 भाइयों पर नाम धर्म परिवर्तन